सो वेलकम टू द डे वन ऑफ नेल कोर्स क्लास। इस वीडियो में आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज बताई जाएगी जो भी नेल एक्सटेंशंस में यूज़ होते हैं, और टाइप्स ऑफ नेल एक्सटेंशंस बताए जाएंगे। सो पूरी जानकारी के लिए आप पूरी वीडियो देखें आगे तक। तो जो जो भी मैं पढ़ाऊँगी आप इन सब के नोट्स बना लें। सबसे पहले हम एनाटॉमी ऑफ नेल पढ़ेंगे। पहले हमें नेल की एनाटॉमी पढ़नी है कि उसके पार्ट्स क्या-क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी पूरा देखो नेल स्ट्रक्चर, ये साथ-साथ में आप नोट्स बना लें, क्योंकि याद तो किसी को भी नहीं रहता। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप बाद में कभी भी उनको देखकर रिवाइज़ कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले देखते हैं नेल स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसकी आती है फ्री एज, जो कि हमारी एज होती है नेल्स की। उसके बाद ये आती है नेल प्लेट, जो जिससे हम वर्क करते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं लूनुला, जो हमारा नेल का ये वाला पार्ट होता है। यहाँ पर हम क्यूटिकल पुशर और क्यूटिकल कटर से क्यूटिकल्स निकालते हैं। यहाँ पे हमारे क्यूटिकल्स होते हैं। एंड मैट्रिक्स यहाँ पे होता है, जहाँ इनसाइड से नो नेल्स निकलते हैं ना, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो नेल्स के साइड में ये जगह होती है ना, ये वाली, ये साइड में, इसको हम बोलते हैं नेल वॉल। एंड क्यूटिकल जो कि हमारे यहाँ पे निकलते हैं। और कुछ नेल शेप्स हैं, जैसे कि नेचुरल, जिनके नेचुरल नेल शेप्स हैं, जैसे कि देखो मेरे नेचुरल नेल शेप्स हैं। एंड स्क्वायर नेल शेप, जो कि बिल्कुल स्क्वायर में आता है, स्क्वायर ओवल, यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से ओवल। उसके बाद आता है आलमंड शेप, जो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे और थोड़ा सा ऐसे और थोड़ी सी चुंज होती है, बिल्कुल चुंज नहीं होती, बिल्कुल आलमंड शेप में होता है ये। एंड फिर आता है कॉफिन, जो कि साइड से थोड़ा आलमंड शेप में आएगा एंड ऊपर से थोड़ा स्क्वायर टाइप में आएगा। फिर आएगा हमारा बैलरीना, जो कि इस टाइप में आएगा, बिल्कुल जिनके कोने नहीं होंगे, सॉफ्ट एजेस होंगी जिनकी। फिर आएगा हमारा स्टिलेटो, जो कि बिल्कुल कोन शेप में आएगा। उसके बाद हमारे आते हैं नेल्स, जो कि 0 से लेके 9 तक के बीच होते हैं। हमारे नेल्स 0 से लेके 9 तक के बीच में होते हैं, बट जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसमें नहीं, यहाँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जितना हमारा नंबर बढ़ता जाएगा उतने हमारे नेल्स छोटे होते जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये 0 नंबर है और ये नेल सबसे बड़ा है, और ये है 9 नंबर और इसका नेल सबसे छोटा है। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नेल्स का साइज़ छोटा होगा, तो आपको ये भी नंबर याद रखना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, राउंड शेप इस तरह की होती है, आलमंड शेप इस तरह की होती है, स्क्वायर इस तरह की होती है, सॉफ्ट स्क्वायर इस तरह की होती है, स्टिलेटो इस तरह की होती है, और बैलरीना इस तरह की। ये हमने प्रैक्टिकल बनाया हुआ है। आप चाहो तो नहीं भी बना सकते, बट आप एक कॉपी ज़रूर लगाओ ताकि आपको याद रहे। फिर हमारे टूल्स कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको सब बताऊंगी। फ़िलहाल आप ये स्क्रीनशॉट मार के नोट कर सकते हो। फिर आते हैं हमारे 2 टाइप्स ऑफ नेल टिप्स। एक आती है हमारी फुल टिप और एक आती है हमारी सी और डी टिप। जो हमारी फुल टिप होती है वो ये होती है, इस तरह की होती है। ये हमारी यूज़ आती है प्रेस ऑन नेल्स करने में। उसके बाद आती है हमारी सी और डी टिप। ये हमारी इस तरह की टिप होती है। ये हमारी एक्सटेंशन करने में काम आती है, जैसे कि एक्रेलिक एक्सटेंशन या फिर जेल एक्सटेंशन करने में काम आती है। इसको हम हाफ नेल्स पे यूज़ करते हैं, ये देखो। उसके बाद हमारा पावर पॉलिश होता है। पावर पॉलिश में क्या होता है हमारा, कि हमारे नेचुरल नेल्स पर कोई भी बोलता है कि हमें हमारे नेचुरल नेल्स पर आर्ट करना है, तो हम उसको पावर पॉलिश बोलेंगे। या फिर आपके पास अगर कोई आएगा तो बोलेगा हमें पावर पॉलिश करना है, तो इसका मतलब उनके नेचुरल नेल्स पर आर्ट करना है। फिर उसके बाद कुछ आर्ट होते हैं हमारे, जैसे कि फ्रेंच आर्ट आपने देखा होगा इस तरह के, एंड मार्बल आर्ट जो इस तरह का होता है। कुछ आजकल तो बहुत सारे आर्ट चले हुए हैं, हम वो सब करेंगे। फ़िलहाल जो मेन है ये नेल आर्ट, वो दिखा रही हूँ। एनिमल प्रिंट, ये हमारे टाइम जब हमने सीखा था उस टाइम हमें सिर्फ इतने से करवाए थे।
ये एनिमल प्रिंट, उसके बाद ये ओम्ब्रे आर्ट, ये देखो। उसके बाद ये क्रोम आर्ट है, क्रोम आर्ट करने में बहुत मज़ा आता है। फिर उसके बाद है स्पाइडर जेल आर्ट, ये हम स्पाइडर जेल से करते हैं। उसके बाद हमारा आएगा स्टोन आर्ट, फॉयल आर्ट, बो आर्ट, कैट आई। उसके बाद हमारा एक्रिलिक नेल एक्सटेंशन आएगा, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। उसके बाद हमारा जेल एक्सटेंशन आएगा, फिर आएगा पॉली जेल एक्सटेंशन, फिर मैं आपको लास्ट में नेल ड्रिल मशीन के बारे में बताऊंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कितने टाइप्स की नेल एक्सटेंशन होती है। सबसे पहले हमारी आती है पावर पॉलिश। पावर पॉलिश में जैसे कि मैंने आपको बताया, हम नेचुरल नेल्स पर आर्ट करते हैं और ये बहुत सिंपल होता है, हमें इसमें कोई भी नेल टिप नहीं लगानी होती। उसके बाद आती है हमारी प्रेस ऑन नेल्स। प्रेस ऑन नेल्स में हम फुल टिप का यूज़ करते हैं और उसके ऊपर हम आर्ट करते हैं। प्रेस ऑन नेल्स में आप 500 to 600 स्टार्टिंग में चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्रिलिक एक्सटेंशन। एक्रिलिक एक्सटेंशन में हमारा क्या होता है कि हमें एक तो हाफ टिप यूज़ करनी होती है, हमारे नेल्स के यहाँ से यूज़ करनी होती है, और उसके ऊपर हमें एक्रिलिक पाउडर और मोनोमर को मिक्स करके लगाना होता है। एक्रिलिक पाउडर जो है हमारा सूख के बहुत हार्ड बन जाता है, उससे हमारी एक्रिलिक एक्सटेंशन होगी, और ये एक्रिलिक एक्सटेंशन आपकी 1 मंथ चलेगी, और इसके आप 2000 से 2500 तक चार्जेस कर सकते हो। उसके बाद आती है हमारी जेल एक्सटेंशन। जेल एक्सटेंशन जो होती है हमारी, वो इससे होती है आईबीडी जेल से। इसमें भी आपकी हाफ टिप यूज़ होगी। उसके बाद हम जेल का यूज़ करेंगे, देन इसके ऊपर आर्ट होगा। जेल एक्सटेंशन भी आपकी 2 to 3 वीक्स चल जाती है, और ये इसके आप 1500 चार्जेस कर सकते हो। उसके बाद आती है हमारी पॉली जेल, उसमें भी आप 1500 मज़े से चार्ज कर सकते हो, और वो ज़्यादा नहीं चलती, वो सिर्फ 1 वीक तक चलती है। और उसके बाद आती है हमारी पॉली जेल एक्सटेंशन। ये पॉली जेल हमारी ज़्यादा देर तक नहीं चलती, ये 1 वीक चलेगी, बट इसके भी आप 1000 तक चार्जेस कर सकते हो आराम से। तो ये आपकी हो गई थी टाइप्स ऑफ नेल एक्सटेंशन। अब आपको मैं देखती हूँ प्रोडक्ट्स की नॉलेज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारी फुल टिप है और ये हमारी हाफ टिप है, और ये किस किस काम आती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और ये इसको हम बोलते हैं नेल प्लेट। आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जिसको प्रेस ऑन नेल्स बनाने होते हैं, आप वो इनका यूज़ कर सकते हैं। और आपको मैं बाद में ये भी बताऊँगी मैंने ये क्यों लगाया और क्या लगाया है, ये भी हमारे यूज़ आता है। तो उसके बाद आता है हमारा ये यूवी लैम्प। इसमें हमें हाथ डाल के 30 सेकंड तक क्योर करना होता है, या फिर 60 सेकंड तक भी क्योर कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पीछे से लगाएंगे। आपको मैं इन सब प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद ये हमारी आईबीडी जेल है, जैसे कि हमें ये जेल एक्सटेंशन करने के काम आती है। उसके बाद हमारे पास ये नेल पुशर है, ये हम नेल्स को पुश करने के काम आता है, जिससे हमारी नेल्स की क्लीनिंग होती है। ये इस तरह से काम आता है पुश करने के। क्यूटिकल कटर, और ये नेल क्यूटिकल को क्लीन करने में काम आता है। ये जो हमारे यहाँ पे क्यूटिकल्स होते हैं, क्यूटिकल एरिया होता है, इसको क्लीन करने के काम आता है। उसके बाद आता है हमारा डस्टिंग ब्रश। ये जो भी आपकी डस्ट ये जो भी आपकी डस्ट हो जाती है, कोई भी नेल आर्ट करते हैं, आपको बहुत सारा गंद मैसी हो जाता है, बिल्कुल डस्ट डस्ट सी हो जाती है पाउडर शेड में। सो ये आपको उसको डस्ट ऑफ करने के काम आता है। उसके बाद ये हमारा सॉफ्ट बफर है, ये हमें बफ करने के काम आता है, नेल्स बफ करने के काम आता है। उसके बाद ये वाला हमारा हार्ड बफर है, ये भी नेल फाइल करने के काम आता है। उसके बाद ये हमारा टिप कटर है, ये जो नेल्स की लंबी लंबी टिप्स होती है उसको कट करने के काम आते हैं। हमारे पास कुछ आर्ट का सामान है, जैसे कि ये क्रोम है, कुछ मैग्नेट्स हैं, और ये स्पाइडर जेल है, एक वाइट है और एक ब्लैक है।
ये स्पाइडर जेल भी ऐड करने के काम आती है। और ये हमारे पास फॉइल है, ये भी आर्ट करने के लिए काम आती है। एंड कुछ ये छोटे छोटे से स्टोन्स हैं, ये भी हमारे नेल आर्ट करने के काम आएंगे। देन इसके बाद ये स्मॉल स्मॉल टिश्यू का एक पूरा पैकेट है, ये भी हमारे काम आएगा। एंड देन उसके बाद हमें एसीटोन काम आएगा। एसीटोन जो है ये नेल पेंट को रिमूव करता है या फिर क्लीन करता है, कोई भी ब्रशेस वगैरह हो। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो ये ग्लू है, ये ग्लू या तो जो 401 वाली होगी ये लेना, और या तो 501 वाली ग्लू लेना। ये ग्लू बहुत नेल आर्ट में बहुत काम आती है और इससे नेल बिल्कुल बिल्कुल चिपक जाते हैं, बिल्कुल अलग नहीं होते। और ये हमारे कुछ जेल पॉलिश, इसमें सब कुछ है, इसमें क्यूटिकल ऑयल है, प्राइमर, डिहाइड्रेटर, सब कुछ है, टॉप कोट, बेस कोट, सब कुछ है। ये इन सब की नॉलेज आपको जेल पॉलिश में मिलेगी और नेल आर्ट में मिलेगी। सो डे 1 में आपको इतना सा ही मिलेगा। आप इन सबको कॉपी में नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट मारकर भी नोट कर सकते हैं। मैं आपको इन प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर जिसको प्रोडक्ट्स कहीं से ख़रीदने होंगे, मैं सस्ते में ये प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको ढूँढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और जो जेल पॉलिशेस होते हैं वो आपको किसी नियर बाय होलसेल की दुकान से लेने होंगे, क्योंकि ऑनलाइन जेल पॉलिशेस बहुत महंगे होते हैं और होलसेल की दुकान पे ये बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाते हैं। सो ये वीडियो इतनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।